प्यारे मित्रों नमस्कार। सीसी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यू डाइस प्लस पोर्टल पर नव नियुक्त कार्मिक को जोड़ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यू डाइस पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ जाकर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर हमें टीचर मॉड्यूल के सामने लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर जो हमें अपनी यूडाइस का कोड, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से मेन स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड और उसकी कैटेगरी दिखाई देगी। इसके बाद में स्कूल का नाम और यूडाइस कोड फिर से दिखाई देंगे और यूजर रोल जिसमें लिखा हुआ स्कूल यूजर विद DCF एंट्री परमिशंस। यहाँ पर हमें क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर जो हमें है टोटल जो लिखा हुआ काउंट उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर जो है नए नियुक्त कार्मिक को ऐड करने जा रहे हैं। यदि कोई कार्मिक ट्रांसफर होकर के आता है तो उसके लिए जो हम इंपोर्ट टीचर मॉड्यूल को काम में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नव नियुक्त कार्मिक को ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो है इस प्रकार से कुछ ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। इनमें से हमें एड न्यू टीचर नाम के ग्रीन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से जो है नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर हमें नेम ऑफ द टीचर में कैपिटल लेटर में टीचर का नाम लिखना है। जेंडर में जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में दिए गए कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ सर्च करनी है। उसके बाद में नेशनल टीचर कोड ऑफ स्टेट और UT इफ अवेलेबल, अगर कोई है अवेलेबल कोड तो उसमें लिखना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में टीचर की सोशल कैटेगरी यानी कि जनरल, SC, ST, OBC आदि को सिलेक्ट करके भरना है। इसके बाद में जो अगला है ट्रेड या डिग्री, यदि कोई डिग्री ले रखी है कार्मिक ने तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिग्री में जैसे कि बिलो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टोरल, इस प्रकार से इसमें से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में हाईएस्ट जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ से चूज करना है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है L1 टीचर को ऐड कर रहे हैं, इसलिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ ए ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप जो है अपने कार्मिक के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद में मोबाइल नंबर में कार्मिक के मोबाइल नंबर लिखेंगे। ईमेल फील्ड में कार्मिक का ईमेल दर्ज करेंगे। आधार नंबर ऑफ टीचर में कार्मिक के टीचर जो आधार नंबर उनको भरेंगे। और नेम एज पर आधार कार्ड में आधार कार्ड के ऊपर जो कार्मिक का नाम अंकित है उसे हम यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में मेंशन द लेवल ऑफ विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडी, हमें उस स्तर को दर्शाना है जहाँ तक कार्मिक द्वारा जो है दर्शाए गए विषय को पढ़ा गया है। यहाँ पर जो है विषयों की जो लिस्ट दे रखी है उसके सामने लिखा हुआ है कि बिलो सेकेंडरी यानी कि 10वीं से कम स्तर तक पढ़ा है या 10वीं तक पढ़ा है, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं तक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि जिस स्तर तक संबंधित विषय की पढ़ाई कार्मिक द्वारा की गई है उस स्तर को यहाँ पर दर्शाना है। इस प्रकार से हम जो है सभी सब्जेक्ट के अंदर जो है उस स्तर को चुनेंगे जहाँ तक कार्मिक ने इस संबंध में पढ़ाई की है। लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8 यानी कि जो है अनुसूची 8 में दर्शाए गए सभी भाषाओं में से कौन कौन सी भाषा यानी कि एक भी भाषा यदि किसी स्तर हाईएस्ट उच्चतर स्तर तक पढ़ी गई है तो उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फेनी, यदि कोई विकलांगता है, दिव्यांगता है तो उसे हम यहाँ पर चयन करेंगे। और यदि कुछ भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल को चूज करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस यानी सेवा में आने की तिथि को जो है कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर चुनेंगे और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आर यू श्योर टू कंटिन्यू विद फॉलोइंग डिटेल्स, यहाँ पर जो है कार्मिक की कुछ व्यक्तिगत डिटेल दिखाई देगी और यदि ये सही है तो हमें कन्फर्म पर क्लिक करना है, यदि नहीं है तो क्लोज पर क्लिक करके हमें को जो है पीछे बैक में जाना है और डिटेल को सुधारना है। यहाँ पर सभी डिटेल सही है तो अपन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद में इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर जो है टीचर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
इसमें अपॉइंटमेंट का जो है प्रकार हमें चुनना है, यानी कि कार्मिक रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट पे है या गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम पे है, इसमें से हमें चूज करना है। उसके बाद हम टाइप ऑफ टीचर का चुनाव करना है कि जो है अध्यापक किस प्रकार का, यानी कि हेड टीचर है, एक्टिंग हेड टीचर है, केवल टीचर है, इंस्ट्रक्टर यानी कि पोजीशन एज पर आरटी है, या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या लेक्चरर में से हमें चुनना है। इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखी आ जाएगी जो हमने पहले भरी थी। इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कि इस विद्यालय में कब कार्यग्रहण किया था वो भी यहाँ पर लिखना है। अधिकांश नवनियुक्त कार्मिकों की जो दोनों डेट समान है, फिर भी जो अगर भिन्नता है या समान है तो भी हमें यहाँ से कैलेंडर में से चूज करके लिखना है। इसके बाद में क्लासेस टॉट, यानी कि कार्मिक द्वारा कौन कौन सी कक्षाएं पढ़ाई जा रही वो यहाँ पर चयन करना है। इसमें है प्राइमरी ओनली, यदि कक्षा 1 से 5 पढ़ाया जा रहा है, अपर प्राइमरी ओनली यानी कि 6 से 8 पढ़ाया जा रहा है, या प्राइमरी विद अपर प्राइमरी ओनली, यानी कि पहली से लेकर 8वीं तक अगर कक्षा पढ़ाई जा रही है तो उसे हमें यहाँ से चयन करना है। हम यहाँ पर L1 टीचर की एंट्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम प्राइमरी ओनली पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपॉइंटेड फॉर लेवल, यानी कि किस लेवल के लिए जो है कार्मिक को अपॉइंट किया गया है। इसमें पीआरटी यानी कि प्राइमरी, टीजीटी यानी कि बीएड धारी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, असिस्टेंट हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल और एंटिटी प्री प्राइमरी, यहाँ से जो है कार्मिक का लेवल का चयन करना है। तो हम यहाँ पे पीआरटी का चयन कर रहे हैं L1 के संदर्भ में। अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, यानी कि किस विषय के लिए कार्मिक की नियुक्ति हुई है। यहाँ पर जो है यदि L1 के टीचर हैं तो उसमें ऑल सब्जेक्ट आएगा, अन्यथा जो संबंधित विषय का जो चुनाव करना होगा। ऑल सब्जेक्ट अपन ने चुन लिया है। इसके बाद मेन सब्जेक्ट टॉट, यानी कि आपको जो है विद्यालय में कार्यक्रम करने के बाद में किस विषय के लिए लगाया गया है, आपको कौन सा विषय अलॉट किया गया है उसको यहाँ से चयन करना है। जैसे हमारे इन कार्मिक को एनवायरमेंट स्टडीज दी गई है तो हम इसका चयन कर लेंगे। इसके बाद में मेन सब्जेक्ट टॉट 2, दूसरा सब्जेक्ट यदि दिया हुआ है तो उसको हमें यहाँ पर चयन करना है। अधिकांशतः एक सब्जेक्ट ही देते हैं, पर जो हमारे L1 के टीचर है वो चारों सब्जेक्ट के लिए योग्य होते हैं और अधिकांश उनके 2 सब्जेक्ट पढ़ाने ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है दूसरे सब्जेक्ट का भी चयन कर लेंगे। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, इस विद्यालय से कहीं दूसरे विद्यालय में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया है तो यस करना, अन्यथा नो पर करना है। वेदर टीचर इज टीचिंग एट अनदर स्कूल एज गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल, यदि दूसरे विद्यालय में गेस्ट टीचर अथवा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है यदि कार्मिक तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। हमारे कोई भी कार्मिक जो है राज्य के कार्मिक इस प्रकार से कार्य नहीं करता है तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद में हमें अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में टीचर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है मॉड्यूल खुलेगा, इसमें ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हम एंट्री जिनकी कर रहे हैं वो स्पेशल टीचर है, इसलिए हम यहाँ पर यस कर देंगे क्योंकि उनको जो है पूरा प्रशिक्षण इसके बारे में मिल चुका है। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा यस कर रहे हैं क्योंकि RSCIT में लगभग थोड़ा सा हमें सिखा दिया जाता है। और यदि कार्मिक इस योग्य नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग रिसीव्ड, यानी कि कार्मिक कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, इसमें से जो है सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल इश्यूज, ICT स्किल्स आदि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से जो भी कार्मिक पर लागू होता है वो हम यहाँ पर भरेंगे। हमारे यहाँ जो जिस कार्मिक की हम एंट्री कर रहे हैं वो नॉलेज एंड स्किल्स टू इंगेज विद CWSN हमने इसलिए चूज किया है कि उन्होंने स्पेशल BSTC कर रखी है। ट्रेनिंग नीड्स, अब कार्मिक को किन प्रशिक्षणों की आवश्यकता है उसको हम यहाँ से चुनेंगे। तो जिन सब्जेक्ट की उनको आवश्यकता है टीचिंग की, जैसे कि हमने यहाँ पे पेडागोजिकल इश्यूज कर दिया है, इसको जो ट्रेनिंग भविष्य में कार्मिक, यहाँ पर जो है यदि कार्मिक डिजिटल डिवाइसेस यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप आदि को यदि हैंडल कर सकता है, प्रोजेक्टर संभाल सकता है, कंप्यूटर का यूज कर सकता है, उनको एक्सेस क्लियर कर सकता है, स्टोर, प्रोड्यूस, प्रेजेंट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड टू कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क क्षमता को संभाल सकता है, तो हम यहाँ पर जो है यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। और उसके बाद में जो है हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सारी जो डिटेल्स है इस प्रकार से अपडेट हो जाएगी और हमें जो है मेन स्क्रीन दिखाई देने लग जाएगी। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक नीले रंग का बड़ा बटन आ रहा है, वेरीफाई
आधार फ्रॉम UIDAI, यानी कि कार्मिक की जो है आधार डिटेल जो है वो यहाँ पर हमें जो है वेरीफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इस बटन पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यदि जो है अपनी सारी डिटेल कार्मिक की मैच हो जाती है तो तुरंत ही आधार नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा कार्मिक ऐड भी हो गया है और उनका जो है आधार कार्ड भी जो है वेरीफाई हो गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि कार्मिक का नाम, लिंग और जन्म दिनांक जो है आधार के पोर्टल से वेरीफाई हो चुकी है और वेरिफिकेशन डेट भी यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।